प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। बाबा के अव्यक्त फरिश्तों को मनुष्य से देवत्व की ओर जाने वाली जो ट्रेन है उसमें बैठने वाले सभी मुसाफिरों को, मेरे हम सफर हमराही बहन भाइयों को गुड मॉर्निंग, ओम शांति और इस अव्यक्त मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये बाबा की मुरली अव्यक्त वाणी उनके लिए है विशेष जो अपने आप को भगवान का बच्चा समझ कर चलते हो, जो शिव बाबा को अपना मात पिता पिता श्री ब्रह्मा बाबा को अपना जीवन का आधार बना करके चलते हो, जो इस पूरे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे जिस शरीर में भी हैं, ये मुरली उनके लिए है। तो आइए ईश्वरीय महावाक्यों का सार बेहद के बाप दादा अव्यक्त वाणी के द्वारा हमें किस तरफ आज इशारा दे रहे हैं, आइए सुनते हैं बाबा के मुखार बिंद से, अपने इन कानों से बाबा क्या कह रहे हैं और हम क्या ले रहे हैं। तो आइए पूरा रसास्वादन करते हैं, समझकर समझते हैं और कोई भी ऐसी पॉइंट्स जो आपको समझ में ना आए, आपके पास एक अधिकार है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें अवश्य लिखें ताकि हम उसका जवाब आपको दे सकें। जवाब बड़ा होगा तो आपसे हम टेलीफोन नंबर ही मांग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइप नहीं कर सकते इसलिए, और कोई बात नहीं। कोई भी लेकिन उसमें झिझकना नहीं, कुछ सोचना नहीं, आपका भाई तैयार है हर सवाल का जवाब देने के लिए। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। पहले ही मैंने बोला प्रश्न वही करें जो पूर्ण रूप से बीके हो, बीके की नॉलेज को समझकर अपने जीवन में धारण करते हो, जिन्होंने लक्ष्य लिया हो मनुष्य से देवत्व की ओर जाने का, जिन्होंने लक्ष्य लिया हो तपस्या के बल से फरिश्ता स्वरूप धारण करने का। तो आइए 7/1/2024 और ये रिवाइज कोर्स है 31/12/1997। आज 31/12 यानी 31 दिसंबर 97 की मुरली है। तो क्या होता है उस दिन आप जानते हो, नया वर्ष मनाते हैं बड़ी धूमधाम के साथ। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो और सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा हम सभी को मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नव युग याद आ रहा है। हमारी नई दुनिया कैसी होगी, क्या क्या होगा वहां पर। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है, स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है ना। यह सिर्फ वर्ष नया मनाने आए हो, नया वर्ष नवयुग भी याद दिलाता है। यह उमंग उत्साह दिल में रहता है, आज हम क्या हैं और कल हम क्या होंगे। स्मृति ही समर्थी है, याद रहे। इसलिए बाबा अपने मुरलियों के द्वारा स्मृतियां दिलाते हैं हमें समर्थ बनाने के लिए। देखो बच्चे, अपनी नई ड्रेस सामने आती है, देवताओं की ड्रेस कैसी है, उससे पहले फरिश्ता स्वरूप की जो ड्रेस है वो कैसी है, लाइट पूरा झिलमिलाती हुई है, लाइट माइट। देखो बच्चे, गिफ्ट मिल गई ना,
ये गिफ्ट संभाल कर रखना, कोई डाकू गिफ्ट लेना चाहिए। सबके पास डबल लॉक है, आजकल सिंगल लॉक नहीं चलता बच्चे, डबल लॉक चाहिए। गॉडरेज का लॉक नहीं, गॉड के लक का लॉक, भगवान के द्वारा जो भाग्य मिला है उसका लॉक चाहिए, है ना। सबके पास डबल लॉक है ना। ऐसा गॉड ने लॉक दिया है जो कोई भी तोड़ ना सके। अगर अलबेले हो जाएंगे तो डाकू अर्थात 5 विकार तोड़ देंगे। डाकू भी बड़े होशियार होते हैं बच्चे, उन्हों को पता पड़ जाता है इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए अलबेले नहीं होना कभी भी, है ना। वाच करते रहते हैं 24 घंटे। विकार भी, डाकू माना 5 विकार। तो बच्चे इस नए वर्ष में स्वयं के प्रति, सेवा के प्रति बोलो क्या नया प्लान बनाया है। ये बाप और बच्चों की बातचीत है, बाबा की मुरली। या व्यक्त महावाक्य हो चाहे साकार महावाक्य हो, साकार महावाक्यों में भी बातचीत के साथ साथ ज्ञान के गहरे गहरे रहस्य होते हैं। और अव्यक्त बाप दादा तो पूरा यज्ञ का सिस्टम, बच्चे कैसे चला रहे हो, कैसे चलाना है, अब क्या करना है, टोटल आप बच्चों की क्या प्लानिंग है, इस प्लानिंग में ये ऐड करो तो ये हो सकता है, ये सारी बातें होती हैं, है ना। कितने महान 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 भाग्यशाली हैं वो जो इस महफिल में आ गए, इस महफिल के सदस्य बन गए, जहां पर मीटिंग होती है गॉडली, भगवान के साथ बातचीत संवाद करना। तो इस नए वर्ष में स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है क्या बच्चे? कॉन्फ्रेंस करनी है, अच्छा डायलॉग करना है, वो तो है ही है, नया प्लान क्या बनाया है? देखो बच्चे, बाप दादा इस नए वर्ष में देश विदेश में वैरायटी वर्ग की सेवाओं का एक गुलदस्ता देखना चाहते हैं। जैसे वैरायटी मनुष्य है तो बाबा कहते हैं उन सबको वैरायटी 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 सबका एक गुलदस्ता तैयार करो। और हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो हमारे माउंट आबू में ज्ञान सरोवर विद्यापीठ बना हुआ है, वहां पर इस बाबा के महावाक्यों को बाबा के रत्नों ने, बच्चों ने, त्यागी तपस्वी महान आत्माओं ने पूरी ताकत के साथ जोर लगा दिया बाबा के इन महावाक्यों को साकार करने में। आपने देखा होगा वहां पर। देखो बच्चे, अपने अपने वर्ग, अपने अपने धर्म के इन्वेटर सब बनेंगे तो सबको इनवाइट करना है ना। समय पर अपने अपने डिपार्टमेंट के निमित्त बनेंगे, क्योंकि बीज बाप है। आप ब्राह्मण आत्माएं तना हो तो सर्व आत्माएं बीज और तना द्वारा ही तो निकलते हैं। तो ऐसा गुलदस्ता बच्चे अभी बाप के सामने ले आओ। बाबा की आज्ञा है कि सबको ले आओ, अलग अलग तरीके, डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई वैरायटी वैरायटी, किसान भी हो, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, आदिवासी भी हो, चित्रकार भी हो, कलाकार भी हो, नेता भी हो, अभिनेता भी हो, मतलब बहनें भी हो, भाई भी हो। तो वहां पर सारे जो है प्रभाग बने हुए, वर्गीकरण की सेवा तभी से शुरू हुई जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ। अच्छा बच्चे, एक शाखा भी कम नहीं, सर्व शाखाएं चाहिए, सबका उद्धार करना है ना। एक भी मिस नहीं हो तब कहा जाएगा बच्चे विश्व कल्याणकारी, सर्व आत्माओं के उद्धार करने वाली आत्माएं। समझा बच्चे? मुश्किल नहीं है। मुश्किल है या सहज है? बोलो। न्यू ईयर में, न्यू ईयर की सौगात बाप दादा ऐसा गुलदस्ता देखना चाहते हैं। बाबा को सौगात देना चाहते हैं ना, तो ऐसी सेवाओं की सौगात दो बाबा को। एक साल है, कम नहीं, देश वाले भी करेंगे तो विदेश वाले भी करेंगे। अच्छा, हाँ जी कर रहे हैं, अवश्य करेंगे। अच्छा, कहो बाबा हुआ ही पड़ा है। देखो बाबा कैसे, सिर्फ निमित्त बनना है। डबल विदेशी, बोलो डबल विदेशी, तालियां तो बजाओ। जो फॉरेनर्स बैठे होते हैं उनको बाबा डबल विदेशी शब्दों से, महावाक्यों से संबोधित करते हैं। डबल पुरुषार्थी भी कहते हैं कभी कभी। कहो हुआ ही पड़ा है, निमित्त बनना है। अच्छा, विदेशी बोलो, डबल विदेशी, सब ताली बजाओ। अच्छा, देखेंगे पहले कौन तैयार करता है, देश या विदेश, और कितना बड़ा गुलदस्ता तैयार करते हैं ये भी देखेंगे। अच्छा, इसको कहते हैं विश्व सेवा। सभी को बाबा का संदेश, कोई भी वर्ग, कोई भी धर्म, कोई भी प्रांत का व्यक्ति छूटे नहीं। तो बच्चे
स्वयं के लिए क्या करेंगे तो होगी सर्विस की बात। स्वयं के लिए क्या करेंगे वह भी तो प्लान बनेगा ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे जो भी जुबली वाले जुबलियां होनी है, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में बाबा से ये वायदा किया है कि हम बाप समान बनकर ही दिखाएंगे। सभी ने वायदा किया है ना, बोलो डबल फॉरेनर्स। डबल फॉरेनर्स क्यों? वैसे तो हमारा घर है परम धाम में, हम सभी विदेशी हैं, लेकिन वो जो अन्य देशों के जो है ना, वो या इस दुनिया में भी विदेशी हो गए, तो डबल विदेशी हो गए, इसलिए बाबा कहते हैं ना, कईयों को पता नहीं होता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, हाँ, तो सभी ने हाथ हिलाया ऐसे बाबा को करके। सीन याद आ रहा है ना, मधुबन में जब बाबा के सामने बैठते हैं और बाबा अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, खुशियां मनाते हैं, शिक्षा भी देते हैं। तो क्या बोलते हैं, राजू रमजवाज बाबा रमणीक भी है ना, तो बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बाबा मुस्कुराते हुए, पीठ थपथपाते हुए कैसे ज्ञान की बौछार करते हैं, वो सीन याद आए सुनते सुनते। बाबा कहते अच्छा, सभी ने हाथ हिलाया, अच्छा बच्चे मुबारक हो, वायदा तो बहुत मीठा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत शक्तिशाली किया है बाप के साथ वायदा, अभी सिर्फ निभाते रहना। वायदा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से कर लेते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं, फिर होता क्या है जानते हो, फिर कभी चूहे के रूप में माया आ जाती है, चूहा को पार किया तो फिर बिल्ली के रूप में आ जाती है, फिर बिल्ली क्या करती है, म्याऊं 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 म्याऊं। तो बच्चे क्या करते हैं, मैं या बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। चूहा क्या करता है, चूहा बेसमझ होकर आता है और खा लेता है, काट लेता है, और माया बच्चों के खजाने को काट कर खा लेती है। कभी शेर आता है तो शेर क्या करता है, निर्भय बालों को भय पैदा कर देता है, तो सर्वशक्तिमान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। अब बच्चे ऐसे नहीं करना। ये जो देह का अहंकार है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैं बढ़ाते, ये मैं की गठरी को छोड़ो। बाबा कहते ये भी एक बहुत बड़ी माया है। बच्चे अब सर्वशक्तिमान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। बच्चे ऐसे नहीं करना, आने नहीं देना ना चूहे को, ना बिल्ली को, ना शेर खान को, है ना, डबल लॉक लगाकर ही रखना है। इस वर्ष किसी को नहीं आने देना। इसलिए बाबा कहते हैं यह वर्ष सर्व बातों से मुक्ति का वर्ष मनाओ, मुक्त वर्ष इसको नाम दो बाबा। यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे ना, भैया आज संकल्प करो कि नए वर्ष में हम कोई न कोई बुराई जरूर त्यागेंगे। नए वर्ष में गॉड को गिफ्ट देना या गॉड से गिफ्ट लेना, उसका यही आधार है कि बाबा से कोई फायदा कर लो, वो वायदा कर लो जो आपसे नहीं हो रहा हो, जिससे आप परेशान हो, मनोवृत्ति खराब हो, देह का अभिमान हो, खान पान की बात हो, रहन सहन की बात हो, दृष्टिकोण की बात हो, कोई भी हो जो आपसे नहीं ठीक हो रही, उसको बाबा के साथ वायदा करो। और वायदा करके भूल न जाओ, बार बार याद रखो कि मैंने नए वर्ष में बाबा से क्या वायदा किया, तब ताकत आएगी। ऐसा नहीं चिट्ठी लिख दी और वायदा कर दिया और भूल गए, नहीं। बच्चे देखो, जब यह मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करना है बच्चे, जानते हो, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं, सिर्फ छोटा सा स्लोगन आज बच्चों को बाबा दे रहे हैं। सफल करो, सफलता लो। अपने समय को, अपनी शक्तियों को, चाहे किसी भी प्रकार की शक्ति हो, उसको सफल करो और बाबा से सफलता को प्राप्त करो। समझा? सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है बच्चे? जो भी आपके पास है, आपकी अपनी जो प्रॉपर्टी है, समय, धन की बात ही नहीं होती, धन भी है, लेकिन कई लोग धन को ही समझते हैं, टारगेट करते हैं, लेकिन नहीं। सुनो, बाबा कहते हैं समय, समय है ना, बहुतों के पास इतना समय होता है जो व्यर्थ लुटाते रहते हैं, ताश खेल के बर्बाद करते हैं। बहुत टाइम है लेकिन अच्छे कामों के लिए उनके पास टाइम नहीं होता। तो बाबा क्या करें, सुनो, समय, संकल्प, श्वास, तन मन धन सब सफल करो अच्छे कार्यों में, श्रेष्ठ कार्यों में, उच्च कोटि के कार्यों में, व्यर्थ ना गमाओ। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प बच्चे आपकी प्रॉपर्टी है, संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना।
अपना गीत है ना पीके का, संकल्पों का धन है सबसे बड़ा खजाना। देखो बच्चे, संकल्प भी आपकी प्रॉपर्टी, जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी होती है वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास, संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। कौन क्या कर रहा है, हमें क्या लेना देना है? हम अपने लिए आए हैं, खुद को बदलने के लिए आए हैं, ना कि दुनिया को। ये हमेशा भी याद रखो इस लोग। एक एक संकल्प आपकी प्रॉपर्टी। बच्चे, एक भी संकल्प व्यर्थ ना जाए। सफल करो, सफलता लो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे करुणा द्वारा। चेक करो कि हमने कितना सफल किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष विशेष बच्चों को वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे सफल करो, पदम गुणा सफलता का अनुभव करो। जो समय को सफल करता है, समय उसे कभी धोखा नहीं देता, याद रखना। इस प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो इससे। सिर्फ सच्ची दिल चाहिए। भगवान के साथ खोट नहीं चलता। बच्चों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन बाबा को नहीं। बच्चे, सच्ची दिल चाहिए। सच्ची दिल पर सच्चा साहब राजी होता है। इसलिए बच्चे सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है वह किनारे करना, बस संभालना बहुत आता है। बोलो, किनारे भी नहीं करो, कार्य में लगाओ। परेशान नहीं हो, जो लगाओगे आपके पास कई गुना ज्यादा आता है। जिसने अपने मन और बुद्धि को ईश्वरीय कार्य में लगाया उसकी बुद्धि और विवेक बढ़ गया। जिसने श्वासों को सफल किया, वो बाबा कई बार कहते हैं हार्ट अटैक नहीं आता कभी उसे, है ना। श्वासोश्वास जिसकी बाबा में लगी हो। फिर बाबा कहता, बच्चे देखो, जो समय है, समय को भी व्यर्थ नहीं कमाना, कुछ भी व्यर्थ नहीं कमाना। समर्थ बनाना है तो सफल करना है। देखो बच्चे, सब कुछ अचानक होना है, इसलिए सदैव एवर रेडी रहो। जो भी हो उसको सफल करो। बाप दादा को नहीं चाहिए, अपने लिए जमा करो। ये मत सोचो कि हमने बाबा के ऊपर एहसान किया, किसी आश्रम के निमित्त के ऊपर एहसान किया। नहीं, आपको अपना भाग्य बनाना हो तो सफल करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बाबा कहते, जब कहते हो कि अचानक सब कुछ होना है तो एवर रेडी बनना है ना। अपने लिए कुछ तो जमा करो। बाप दादा तो दाता है, लेकिन सफल करना अर्थात जमा करना, क्योंकि बाप दादा ने समय प्रमाण जमा का खाता देखा। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाप दादा के पास मौजूद है। तो जमा के खाते में क्या देखा जानते हो? कई समझते हैं, वह कहते भी हैं कि हमारा भी जमा है, हमने भी किया है, बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन बाप के जमा के खाते में जो जितना कहते हैं समझते हैं उससे बहुत कम है। क्यों? वही पहला पाठ, मैं और मेरापन। मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। और सिर्फ बाबा कहाँ चला गया? तो मैं दिया बाबा, दाता की देन को भी मेरा कहते हो? छी, ये जीवन दिया भगवान ने दिया, इतना सुंदर शरीर, इतनी आंखें। आप सोचो, आप अरबपति बने बैठे हो और आपका शरीर साथ ना दे, आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी ना हो, किस मिट्टी है वो सब। इसलिए जो कुछ भी दिया है हमें वर्तमान में, ईश्वरीय देन समझ के ईश्वरीय का, तेरा तुझको अर्पण प्रभुवर, क्या लागे अब मेरा है। और कहलवाओ नहीं। हमारी भोली भाली बहनें होती हैं सेंटर्स पर, है ना। कई लोग सोचते दीदी कहे तो मैं दादा बनूं, मैं कुछ करूं। अरे भाई, बाबा का कार्य है, बाबा का। दीदियां कभी नहीं कहेंगी, निमित्त आत्माएं कभी नहीं कहेंगी, जो सच्ची आत्माएं होंगी। खुद अपना भाग्य बनाना है तो अपना तन मन धन जीवन समय संकल्प श्वास सब कुछ सफल करना है। सफल करो, भगवान वाच सफलता लो। कई सफल लोगों को देखते हो ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को सफल किया है, तब सफल हुए। पूछो जाके, उनको पता लग जाएगा। देखो बच्चे, मैंपन मेरा किया, मैंने किया, मेरी सेवा है, मेरा कार्य। तो जमा करते समय वह समझते हैं कि हम जमा कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली जमा के खाते से वो निकल जाता है, व्यर्थ के खाते में चला जाता है। ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है, बाबा ने कराया। अब देखो जमा करने का तरीका क्या है। मैंने नहीं किया, क्या किया?
बाबा ने कराया, बाबा की सेवा है, मेरी सेवा नहीं। मैंने किया नहीं, वर्णन नहीं करो। मैंने किया, मैं यह करती हूं, मैं यह जमा करता हूं। यह मैं की बकरी नहीं बनो। बाबा कहते, बाबा बाबा बोलोगे तो पदम गुणा जमा हो जाएगा। ये भगवान वाच है, तेरा तुझको। अरे बाबा न करे तो हम कहाँ कर सकते हैं, किस काबिल हैं? बड़े सुंदर सुंदर अनुभव आते हैं जीवन में। बढ़ाने वाला भी बाबा, कराने वाला भी बाबा, चलाने वाला भी बाबा, अपना बनाने वाला भी बाबा। फिर हम कहाँ आगे बीच में? ये अहम का मुद्दा जब तक नहीं हटता तब तक परत खुलती नहीं, दरवाजा बंद रहता है प्रभु से मिलन का, है ना। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने चला, बाहर बाहर बहुत भयंकर तूफान, बारिश अचानक पहुंचा। दरवाजा खटखटाया, बोला कौन? बोला मैं। बोला मैं कौन? बोला मैं फलाना। बोला फलाना कौन? बोला मैं। अरे गेट खोलो, मैं मर जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। लास्ट में कहने लगा, नहीं कौन? बोला कोई आवाज नहीं है। बोले कौन? बोला तू ही तू। बोला फिर बोलो कौन? बोला नहीं, जो भी है बस आप ही है, आप, बस हम कुछ नहीं। गेट खुल गया। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन के बीच की बातें हैं। ये सिर्फ किस्से और कहानियां नहीं हैं। मैं जब तक मिटा नहीं तब तक प्रभु पटा नहीं। ठीक है ना, याद रहे। बाबा कहते बच्चे बाबा बाबा बोलो तो पदम गुणा जमा हो जाएगा, और मैं बोलेंगे तो ट्रांसफर होकर व्यर्थ के खाते में चला जाएगा। या ऑटोमेटिकली मशीनरी है बच्चे, बहुत फास्ट मशीनरी है। चेक करो, इसकी चेकिंग भी बहुत सच्ची दिल से करो। मैंपन से न्यारे होकर करने वाले कर सकते हैं। जब यह आदि रतन आदि स्थापना में निकले, सेवा में निकले, तो क्या भाव रहता था जानते हो ना? क्या बोल निकलता था? मैंपन था, वह बाबा बाबा था। कहा ना, तभी बारिश बाबा के बने, और जो आज सेवा के आदि बने, यह बाबा 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 कहने का सबूत है। जो इतने महान बने आदि रतन, ये इन्होंने कभी अहम नहीं रखा और कभी बाबा की बातों पर वहम नहीं रखा। सच्चा दिल रखा और साहब को राजी रखा। अच्छा, अभी बाप दादा के पास वारिश क्वालिटी बहुत कम आती। क्यों? बाबा मैंपन मिक्स है। बाबा और बाबा के साथ साथ मैंपन बहुत मिक्स है। इसलिए इस वर्ष बाप दादा खुली दिल से वरदान बच्चों को दे रहे हैं। जितना जमा करना चाहो जमा कर लो, उतना जमा कर लो, कर लो, कर लो। क्या करके? बाबा 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 करके। ठीक है ना। सफल करो, सफलता मूर्त बनो। क्या कहा बाबा ने? सफल करो और सफलता मूर्त बनो। अच्छा, फिर बाबा ने अच्छा किया, और फिर बाबा ने कहा अच्छा, डबल सेरेमनी मनाई। फिर बाबा ने अनेक आत्माओं से बात की, फॉरेनर्स से। अच्छा, नवयुग के विश्व अधिकारी, नवयुग के विश्व अधिकारी, आपको बताऊं, बाबा 4-5 घंटे रहा करते थे। और क्या बाबा ने मुरली में बोला, 4-5 घंटे का पूरा निचोड़ बता दिया करते थे। अब सुनो सार। सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को, सदा अपने किए हुए वायदों को साकार रूप देने वाले अचल अटोल अखंड स्वरूप आत्माओं को, सदा उत्सव में रहकर औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली दिव्य उत्साहित आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की स्थापना की मुबारक 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 हो। साथ साथ हिम्मत रख, सर्व बच्चे आगे बढ़ने वाले, हिम्मते बच्चे मद दे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का दिल से सिकवा जान प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। रात्रि 12 बजे बाप दादा ने, रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी।
विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नवयुग की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए हर दिन नया है, हर सेकंड नया है। तो अभी पुराने वर्ष को विदाई दी और नए वर्ष की बधाई। तो ऐसे हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, संकल्प की बधाई वाले हों। संकल्प भी कैसे हो हमारे? बधाई वाले। जो भी संपर्क में आए वो सदा बधाई 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 हो, यही गीत गाते रहे। इस वर्ष सभी जो भी मिले, वो भी जो भी साथ में रहते हैं, वो भी उन्हों को सदा दिल की खुशी की, दिल खुश मिठाई खिलाते रहो। सभी को खुश रखो, खुशनुमा जितना पूरा। ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। नए वर्ष में दिल खुश मिठाई खिलाते रहना, सदा खुशी में मन से नाचते रहना, खुद भी सेवा में भी सभी को खुशी का खजाना भरकर बच्चे बांटते रहना। और ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ ढेर सारी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा बच्चे, गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। भाई रात का टाइम है, गुड नाइट, और क्योंकि सुबह आने वाली है, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। मीठे बाप दादा आपको भी गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आज का वरदान सुनेंगे। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं जीवन में भी, दुनिया में भी। और देखो यहाँ बाबा कौन सी कला सिखा रहे हैं बच्चों को। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। इसलिए डाउट ना रखो अपने आप में, ना दूसरे में। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकेगी। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही बाप के स्नेही सहयोगी हैं। स्नेही बच्चे सदा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है। हाँ भाई, करनी है सभी खजानों की। बाबा के पास जो भी खजाने, उनकी चाबी हमें मिल जाए। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। दुनिया के तो अनुभवी बन गए, अब ईश्वरीय प्यार के भी अनुभवी बन के देखो। और जैसे हर मुरली में साइलेंस की पॉइंट्स आती हैं, ऐसे आज भी हैं। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। उसमें क्या डिटेल में बताया? हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा प्यारा, प्यारा प्यारा लगता है। आत्मिक प्यारा है, न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा, आत्मिक प्यारा लगता है। नंबर 1, ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को फरिश्ता बन परम धाम में चलना तो है ना। तो मन की एकाग्रता पर बच्चे अटेंशन दो विशेष। और हमें किस पर मन एकाग्र करना है, ये बाबा ने हमें सिखाया। मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। मन आपको ना चलाए, आप अपने ऑर्डर से मन को चलाओ। अच्छा, ओम शांति। पुनः एक बार हेडलाइन, इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो और सफलता लो। ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को।